धनतेरस और दीपावली की डेट को लेकर सबके मन में असमंजस है, पर आज 30 अक्टूबर 2024 मासिक शिवरात्रि है। इस डेट को लेकर किसी के मन में कोई असमंजस नहीं है। और इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस विशेष मासिक शिवरात्रि जो कि दीपावली के पर्व के अवसर पर आती है, उसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। यह सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। और यह उपाय करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ 12 बार और महीने में सिर्फ 1 बार मिलता है। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इनमें आपको मनोकामना पूर्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय, शीघ्र विवाह उपाय, गृह क्लेश दूर करने वाले उपाय जैसे अन्य उपायों की जानकारी मिलने वाली है। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस मासिक शिवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मासिक शिवरात्रि पे करने वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था, जिसमें आपको 3 जगह पर दीपक प्रज्वलित करना होता है। आप यह विशेष उपाय प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल में, मतलब आपको यह उपाय आज शाम के समय या फिर रात्रि के समय करना है। यह उपाय प्रदोष काल में किया जाता है। आपको सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे जाकर आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो उसके नीचे भी आप लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। मंदिर के अंदर जाकर करें, और अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में अंदर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर बंद है, तो आप भोलेनाथ के मंदिर की चौखट में भी यह दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरा दीपक आप अपने घर में ही, अगर शिवलिंग है तो भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दूसरे दीपक में जो कि आप भोलेनाथ के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, भोलेनाथ के सामने प्रज्वलित कर रहे हैं, इसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है और इसमें भी आप घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बस ये नियम आपको धारण कर लेना है। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लंबी बाती या फिर गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे आप गोल बाती या लंबी बाती, जो आपको ठीक लगे, जो आप प्रज्वलित करते आए हैं, वह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप मासिक शिवरात्रि में 3 दीपदान का नियम बना लेते हैं तो आपके जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वह शीघ्र आपको पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। आप चाहो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए दीपक लगा सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस मासिक शिवरात्रि में करना है। गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा, अगर आप कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कोई पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर ऐसे शिवलिंग में जाकर जो एकांत में हो, ऐसे शिवलिंग जो एकांत में रहते हैं, गुरुजी ने बताया वह एकांतेश्वर महादेव रहते हैं, तो उनके पूजन का भी बहुत महत्व होता है। तो आपको एकांत में अगर कोई शिवलिंग मिल जाए तो वहाँ पर जाकर, या फिर आपके घर के नज़दीक में जो भी शिवलिंग है वहाँ पर जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग और जलाधारी में आपको सफ़ेद पुष्पों की पंखुड़ियों से या सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करना है। बस इतना ही करना है। श्रृंगार करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर सकते हैं। बस इतना कर देने से भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जिसे आप आज मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे अगर आप करते हैं तो घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो गई है या फिर थक्के जम गए हैं या डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दिया है, तो आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर की दवाइयाँ खाना है, डॉक्टर जो जो बोले वह सब करना है। पर साथ में भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, उसमें आपको भोलेनाथ को दूध अवश्य अर्पित करना है। दूध अर्पित करना है और आपको दूध का पात्र में 5 काली मिर्च डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 काली मिर्च डालकर उस दूध को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करते समय आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, आपको रोग मुक्ति अवश्य मिलेगी।
गुरुजी ने एक ऐसा मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है जिसे आप किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। यह मनोकामना पूर्ति उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए हो सकता है। गुरुजी ने कहा, अगर धन संबंधी समस्या चल रही है तो यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, व्यापार आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, या फिर शीघ्र विवाह, या फिर रोग मुक्ति, या फिर जो भी कामना आपकी है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके कार्य अटके हुए हैं तो अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा मासिक शिवरात्रि का मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 काली मिर्च, 7 काली तिल के दानों की आवश्यकता होगी। इन्हें आपको अपनी हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। अगर यह उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है वह आप जो अपने घर में शिवलिंग रखते हैं उससे अधिक बार पूजित हो जाता है, मतलब पूजा होती है तो वह अत्यधिक सिद्ध होता चला जाता है। ऐसे में उसमें की गई पूजन का जो फल है वह भी आपको बहुत अधिकता में प्राप्त होता है। घर में आप एक दिन में 1 या 2 बार ही पूजन कर पाते हैं, पर भोलेनाथ के मंदिर में अगर कोई शिवलिंग रखा हुआ है तो उसकी पूजन दिन में 100 बार या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। और महीने में आप सोच सकते हैं कितने बार होती होगी, वर्ष में कितने बार होती होगी। और ऐसे शिवलिंग पर अगर आप इस प्रकार का मनोकामना पूर्ति उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र आपको पूरी नज़र होते हुए अवश्य आएगी। 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद आप भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और मनोकामना बोलने के बाद आपको फिर से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। आपकी मनोकामना आपको शीघ्र पूरी होती हुई अवश्य नजर आएगी। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आशुतोष शिव महापुराण कथा में शरीर की गांठों को घोलने का एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको इस शिवरात्रि से करना शुरू कर देना है। आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है, इलाज कराना है, दवाइयाँ खाना है, पर साथ में शंकर भगवान के विश्वास रखते हुए सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको शिव मंदिर में 1 कलश जल और 1 बेलपत्र लेकर जाना है। इसके बाद आपको 1 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको 1 कलश का जल अर्पित कर देना है। इसके बाद नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जलाधारी से नीचे आ रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और मंदिर के बाहर आकर बैठ जाना है और बेलपत्र और उस जल का आचमन आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए कर लेना है। मणिभद्र शंकर भगवान के गण हैं, मंदिर के द्वार में विराजमान होते हैं। आपको आपकी परेशानी से अवश्य मुक्ति मिलेगी, दवाइयाँ कार्य करेंगी और आप शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।